मित्रों, उस दिन हमने वीडियो बनाई थी उपेंद्र सर की यूआई मूवी पे, जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी और उस टाइम वो मूवी कन्नड़ लैंग्वेज में थी। तो इसीलिए वो मूवी का रिव्यू मैंने कन्नड़ लैंग्वेज में देख के हिंदी में कन्वर्ट करके जितनी भी मेरे को समझ आई उस हिसाब से मैंने रिव्यू दिया था। लेकिन आज मैंने मूवी हिंदी लैंग्वेज में देख ली है मित्रों, और आज हम यूआई मूवी का, उपेंद्र सर की यूआई मूवी का रिव्यू करेंगे गहराई में जाके। हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लेक्स विद नवजोत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मित्रों, एज यूजुअल शुरुआत हमारे उपेंद्र सर से होती है। तो हमारे उपेंद्र सर एक मूवी बनाते हैं मित्रों, जिसका नाम होता है यूआई। तो आप बोलोगे कि यूआई तो इस मूवी का नाम है, तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि मूवी के अंदर ही एक मूवी चलती है और उस मूवी का नाम भी होता है यूआई। तो वो मूवी रिलीज की जाती है उपेंद्र सर के द्वारा। जी हाँ मित्रों, और उस मूवी का टाइटल भी यूआई होता है, यूआई द मूवी। और बहुत से लोगों ने ये थ्योरी बनाई हुई है कि यूआई का फुल फॉर्म क्या है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं, जो मेकर हैं और जो डायरेक्टर हैं, जान के सीधे शब्दों में उपेंद्र सर जो हैं, उन्होंने बहुत ही चालाकी और बहुत ही ब्रॉड माइंड के साथ सोच के इस मूवी का नामकरण करा है। जी हाँ, यूआई, जाने के यूआई के बहुत से प्रोस्पेक्टिव निकलते हैं और बहुत से फुल फॉर्म्स और बहुत से नाम निकलते हैं मित्रों, जिसमें से एक नाम है उपेंद्र इमेजिनेशन, और उससे बढ़ के दूसरा नाम है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। और बहुत से नाम निकल के आते हैं और बहुत सी फुल फॉर्म्स निकल के आती हैं इस मूवी को लेके। मित्रों, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस मूवी की फुल फॉर्म क्या लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जो मूवी है मित्रों, उसको बैन करने के लिए बहुत से लोग उतर आए हैं सड़कों पर। लेकिन एक चीज है, जहां पे कुछ लोग उस मूवी को समझ चुके हैं, क्योंकि मूवी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है ये मूवी पागल लोगों के लिए बनी है। मतलब जो फूल हैं, दिमाग से पैदल हैं, ये मूवी उन लोगों के लिए है। ये मूवी वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ ये मूवी वही लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद ही ये लिखा हुआ है कि जो लोग समझदार हैं, ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है। और यहीं पे एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं मित्रों, इस लाइन से मतलब ये नहीं है कि जो लोग समझदार हैं ये मूवी उनके लिए नहीं बनी हुई। इस लाइन का मतलब ये है कि जो लोग समझदार बनते हैं, ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है। दिखावे और असलियत में फर्क है। अब तुम देखो कि ये मूवी दोनों में अंतर बताती है, दोनों में अंतर बताती है, दिखावे में और रियलिटी में। जी हाँ, ये मूवी बताती है कि तुम लोग दिखावा नहीं करो, रियलिटी में जियो और रियलिटी पे बिलीव करो और रियलिटी में ही करो जो भी कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिनेमा घर में दो लड़कियां जो होती हैं, फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, वो बाहर आके एक दूसरे को किस करती हैं, लेकिन वो उस मूवी को देखने के बाद का इम्पैक्ट होता है। और उसमें बताया गया है क्लियरली कि ये लोग मूवी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में फिर वही हाल हो जाता है मित्रों। थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस हो गए, लेकिन फिर बाद में हमें पछतावा होगा इस चीज के लिए, या फिर हमें वो चीज भूल गए कि यार हम ज्यादा कर गए, या फिर हमारे मन में वो देश भावना या फिर उस चीज के लिए भावना मर गई। ये चीज ये मूवी बहुत ही बखूबी तरीके से बताती है, या फिर कह लो हमारे मुंह पे सच्चाई के चाटे लगाती है ये मूवी। फिर ऑन दी अदर हैंड मित्रों, उसी के बाद मूवी में 3 टाइम्स की स्टोरीज चलती हैं। सबसे पहले एडम और ईव की स्टोरी बताई जाती है कि भगवान ने एडम और ईव को मना किया था फल खाने के लिए, लेकिन ईव से रहा नहीं गया, ईव ने वो फल खा लिया। और यहीं पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझ में आता है मूवी के, भगवान ने वो गेम खेली थी। ये उपेंद्र सर की सोच देखो आप मित्रों, उपेंद्र सर ने ये चीज दिखाई हुई है कि भगवान ने गेम खेली थी इंसान के मन में, क्योंकि इंसान के मन में सिर्फ उस टाइम पे प्यार था ओनली। एडम और ईव के बीच में प्यार भी दिखा हुआ है मूवी में, लेकिन इंसान के मन में सिर्फ प्यार को छोड़ के और भी भावनाएं जगाने के लिए उन्होंने ये दिमाग में एक चीज बिठा दी थी कि इंसान के तुमसे मत खाना। और क्रियोसिटी, अब ईव के अंदर क्रियोसिटी और बहुत सी भावनाएं उत्पन्न हुई वो खाने के लिए, वो सेव खाने के लिए, जिसके कारण ईव वो सेव खा लेती है। और उसके फलस्वरूप बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव मुझे उपेंद्र सर का बहुत बढ़िया लगा भाई। मतलब एक सोच है यार, काफी लोग ये बोलते हैं, काफी लोगों का ये मानना है कि जो एडम और ईव हैं वो दोनों धोखेबाज निकले, ये वो काफी लोग ये बताते हैं एडम और ईव ये थे वो थे, लेकिन उपेंद्र सर की सोच कुछ अलग बताती है भाई। तभी तो तभी तो मैं मानता हूं उपेंद्र सर की
जो डायरेक्शन है इस चीज के बाद देखने के बाद मेरा दिमाग खुल गया भाई। सच में मैं इस चीज के बारे में बहुत श्योर हूं कि वो बंदा यानी कि उपेंद्र सर बहुत हाई लेवल की सोच रखते हैं भाई, बहुत हाई लेवल की सोच रखते हैं। और उसके बाद ही बात करते हैं सेकंड टर्म की। एक बाजार में एक चोर या फिर कह लो एक जेब कतरा घूम रहा होता है और वो बहुत से लोगों की जेब कतर लेता है और वहीं से वो चोरी कर करके एक बाबा बन जाता है भाई, बाबा बन जाता है, प्लस पॉलिटिशियंस का हाथ भी मिल जाता है। इससे बहुत सी चीजें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अब मैं पॉलिटिकल चीजों में नहीं घुसना चाहता क्योंकि आप लोग भी जानते हो ये मुद्दा किस मुद्दे से उठाया गया है। आप बखूबी जानते हो। अगर आप ये चीज को जान गए हो, अगर आप इस चीज के बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि क्या मुद्दा है, क्या किस मुद्दे पे ये इशू उठाया गया था, किस मुद्दे के बारे में इस मूवी में बात करी हुई है। तो हाँ मित्रों, फिर उसके बाद बताया जाता है कि वो जो जेब कतरा या फिर कह लो वो चोर उठ के एक बाबा बन जाता है। तो इससे सभी की सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं मित्रों कि बुरे लोग हमेशा देश चलाते हैं भाई, अच्छे लोग उसी के बीच में पिसके रह जाते हैं। और ये पूरी की पूरी स्टोरी बताई हुई है इसमें। और उसी के अदर हैंड बताया जाता है कि बहुत से लोग उपेंद्र सर को मिलके पीटते हैं और वो गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर पीटते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पीटते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो वो सीन से क्या है भाई, वो सीन जो है वो सीन हमारे आम आदमी का दिखाया गया है कि हमारा एक अच्छा आदमी, एक अच्छा नागरिक हमारे देश का या फिर कह लो एक अच्छा आदमी, वो बेचारा फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर को लेते हैं, वहीं पे एक बड़े ऑफिसर को लेते हैं। उस बड़े ऑफिसर को वो जहां पे वो बैठा है उस टाइम पे उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं और उसको सारा का सारा जो खर्च है वो सरकार देती है। वहीं पे जो मजदूर या फिर वहीं पे बेचारा खुद की मेहनत करके पैसे कमाता है, दिहाड़ी कमाता है, रोजगार कमाता है, वो बंदा पिट पिट के खड़ा होता है। वो बंदा डेली पिट पिट के खड़ा होता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता सरकार की तरफ से। उल्टा सरकार टैक्स पे टैक्स लगा रही है भाई, उल्टा सरकार टैक्स पे टैक्स ठोक रही है। तो ये चीज से तो मैं यही समझाऊं एट लीस्ट, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में तुरंत ही क्लिक करी है जब मैंने ये सीन और पूरा का पूरा वो सिनेरियो सुना है हिंदी में यूआई फिल्म का। तो ये चीज सच में भाई बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई है उपेंद्र सर ने। मजदूर को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, मजदूर को खाने पीने का कुछ नहीं रहता, मजदूर को किसी तरीके का कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से भाई। लेकिन वहीं पे एक बंदा जो बड़ा है उसको सब कुछ मिलता है भाई। और चोरों को सर पे बिठा के नचवाते हैं हमारे देश वाले कुछ अंध भगत। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, काफी लोग ये भी कहेंगे तुम स्पॉइलर पे स्पॉइलर दे रहे हो, लेकिन मैं कुछ लोगों के वहम दूर करना चाहता हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे को ये कमेंट किया था कि तुम्हें मूवी समझ में नहीं आई। ऑब्वियसली भाई मेरे को समझ में कहाँ से आएगी, क्योंकि मैंने कन्नड़ लैंग्वेज में देखी थी और मेरे को बिल्कुल कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती। जितनी मैंने उसमें देखी थी मैंने उस हिसाब से आपको एलैबोरेट कर दिया था और मैं इस तरीके से आपको पूरी की पूरी मूवी अब एलैबोरेट करके बता सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने मूवी हिंदी में देख ली है। मैं इस पे 4-5 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि मूवी बहुत ब्रॉड है। लेकिन खैर मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता और ना ही मैं आप लोगों का मूड खराब करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने अभी भी यूआई मूवी नहीं देखी। तो वो लोग देख सकते हैं जाके सिनेमा घरों में, इसीलिए मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता। तो सीधा एंड के सीन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। एंड में हमें ये चीज दिखाई जाती है, एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है बिटवीन उपेंद्र सर एंड उपेंद्र सर। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या भाई उपेंद्र सर और उपेंद्र सर कैसे? तो भाई मैं बता दूं कोई डबल रोल वाला सीन नहीं है, कुछ भी डबल रोल वाला सीन नहीं है, या फिर आप लोग बोले हो कि मूवी में डबल रोल है, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी में सिर्फ उपेंद्र सर जो हैं रियलिटी में बैठ के अपने ही करेक्टर से, मूवी के करेक्टर जो है उससे बात कर रहे होते हैं कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, अगर हम ये मूवी ऐसे रिलीज करेंगे तो इस मूवी के साथ ऐसा हो जाएगा, अगर हम ये इशू उठाएंगे तो ये करके ये हो जाएगा। तो इसके लिए मित्रों मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि मूवी आप सच में एंजॉय करने वाली है। और ये मूवी अब मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं मित्रों, ये मूवी एक मास्टरपीस नहीं है, ये मूवी एक सुपर मास्टरपीस है भाई। ये सच में मूवी डिजर्व करती है भाई 2024 की सबसे बेस्ट मूवी होना, क्योंकि ये मूवी एक सुपर मास्टरपीस है भाई। तो ये था ओवरऑल सारा का सारा सच उपेंद्र सर का और उपेंद्र सर की यूआई मूवी का। और ये मूवी ने सच में कर दिखाई वो चीज जो आज तक किसी और मूवी ने नहीं कर दिखाई, क्योंकि इस मूवी में लगभग लगभग सारे इशू कवर करे हुए हैं। तो इसी के साथ ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी बन जाती है 2024 की।
और इसी के साथ ये मूवी बन जाती है एक सुपर मास्टरपीस। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि अब अपनी थिंकिंग भी बताना कि आपको मूवी किस प्रकार से समझ आई, आपने मूवी किस प्रकार से समझी, ये भी आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना। बस मित्रों, वीडियो यही तक ही और आप देख रहे थे फ्लिक्स विद नवजोत। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।